वाटर ऐसे नेचुरल रिसोर्स यानी कि प्राकृतिक संसाधन के रूप में पानी। वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स यानी कि ये जो पानी है ना, ये एक प्रमुख और महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। इट इज़ इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स यानी कि यह सभी जीवित प्राणी के लिए इसेंशियल यानी कि यह जरूरी है। इट इज़ प्रेजेंट इन फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीव्स, एनिमल्स, बॉडीज, एयर एंड इवन इन आवर ब्रेथ यानी कि ये जो पानी होते हैं ना, वो फूलों में, फलों में, सब्जियों में, पत्तियों में, जानवर के शरीर में, हवा में, इवन यानी कि यहाँ तक कि हमारे सांसों में भी ये पानी पाए जाते हैं। यानी कि इन सब जगहों पर पानी पाए जाते हैं। अब चलते हैं आगे। अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर यानी कि ये जो पृथ्वी का जो 4 में से 3 हिस्सा है ना, वो पानी से घिरा हुआ है। इट इज़ प्रेजेंटेड इन लेक्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, वेल्स, रिवर, सीज एंड ओशियन यानी कि ये जो पानी है ना, ये उपस्थित होता है लेक में, पॉन्ड में, स्ट्रीम यानी धाराओं में, कुआं में, नदी में, समुद्र में और महासागरों में। यानी कि ये जो पानी है ना, ये जितना जो वाटर बॉडीज है ना, यानी कि प्राकृतिक जो वाटर बॉडीज है उन सब में भी पाए जाते हैं और मनुष्य द्वारा निर्मित वाटर बॉडीज ये इनमें भी पाए जाते हैं। मनुष्य द्वारा निर्मित वाटर बॉडीज यानी कि हो गया डैम। बट वेयर डज दिस वाटर कम्स फ्रॉम लेकिन अब ये सवाल खड़ा होता है कि लेकिन ये जो पानी है ना, वो कहाँ से आता है। लेट अस लर्न अबाउट द सोर्स ऑफ वाटर यानी कि आइए और ये लर्न करिए यानी कि ये सीखिए, यह जानने की कोशिश करिए कि जो पानी के स्रोत है ना, उसके विषय में। अब चलते हैं रेन यानी कि वर्षा, ये भी एक पानी का मुख्य स्रोत है। लेक्स, पॉन्ड्स एंड रिवर्स गेट यानी कि जो लेक हो गया, पॉन्ड हो गया और ये जो नदियाँ है ना, वो पानी गेट मेनली फ्रॉम रेन यानी कि जो वर्षा से तालाब, नदी है ना, ये सभी अपना पानी प्राप्त करते हैं। मोस्ट ऑफ द रेन वाटर फ्लोज इनटू रिवर्स यानी कि जो अधिकतर जो बारिश का पानी होता है ना, वो नदियों में बहता है। सम ऑफ इट इज़ कलेक्टेड इन लेक्स एंड पॉन्ड यानी कि इनमें से कुछ जो बारिश का पानी है ना, वो तालाब में और लेक्स यानी कि झीलों में जमा होते हैं। अब चलते हैं वाटर, अंडरग्राउंड वाटर यानी कि भूमिगत जल के विषय में पढ़ेंगे। यानी कि ये जो रहा, ये हो गया नदी हो गया, ये हो गया झील हो गया और ये हो गया तालाब हो गया यानी कि ये पॉन्ड हो गया। यानी कि पॉन्ड में पानी जैसे गहिरा उहिरा में बड़ा सा गड्ढा में पानी जमा हो जाता है और ये बहता उता कुछ नहीं है, ये पॉन्ड कहलाता है। झील होता है, नदी का छोटा सा झील होता है और ये जो नदी होता है ना, ये बहता रहता है और ये इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है। अब चलते हैं, ए पार्ट ऑफ द रेन वाटर गोज अंडरग्राउंड यानी कि जो वर्षा का जल होता है ना, उसका जो एक भाग होता है ना, वो ज़मीन के अंदर चला जाता है। सम ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर इज यूज्ड बाय प्लांट यानी कि ये जो कुछ भूमिगत जल होता है, वो पौधों द्वारा क्या होता है, इस्तेमाल कर लिया जाता है। आप लोग देखते ही होंगे कि इसका इस्तेमाल करते हुए। अब आगे चलते हैं। द अंडरग्राउंड वाटर इज टेकन आउट थ्रू वेल्स यानी कि ये जो भूमिगत जल होते हैं ना, वो कुओं से क्या होते हैं, निकाले जाते हैं। हैंड पंप्स एंड ट्यूबवेल्स यानी कि चापाकल और ट्यूबवेल्स या कहें तो बोरिंग, चापाकल और कुओं द्वारा ये जो भूमिगत जल है ना, वो निकाले जाते हैं। अब चलते हैं सरफेस वाटर यानी कि जो सतह पर जो पानी पाए जाते हैं ना, अब उसके विषय में पढ़ेंगे। सरफेस वाटर इज़ फाउंड इन रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, स्ट्रीम, सीज एंड ओशियंस यानी कि जो सतह का जो पानी है ना, वो पाया जाता है नदियों में, तालाबों में, झरनों में, झीलों में, वाटरफॉल यानी कि वाटरफॉल में, समुद्रों में और महासागर में। द फ्लोज ऑफ वाटर इन दिस रिवर इज मोर ड्यूरिंग रेनी सीजन नोन एज मानसून यानी कि इन सब में जो पानी होता है ना, वो बरसात के मौसम में अधिकतर पाए जाते हैं।
अब चलते हैं स्नो यानी कि बर्फ़। स्नो इज़ अनदर सोर्स ऑफ वाटर, यानी कि ये जो बर्फ़ है ना वो पानी का एक दूसरा स्रोत है। ड्यूरिंग विंटर्स यानी कि ठंड के मौसम के दौरान स्नो फॉल्स ऑन हाई माउंटेन्स, यानी कि ये जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ होती है ना उन पर बर्फ़ गिरती है। इन समर गर्मियों में दिज स्नो मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर विच फ्लोज डाउन द स्लोप्स एंड गेट कलेक्टेड इन रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड लेक्स। यानी कि गर्मी के दिनों में ये जो पहाड़ के ऊपर जो बर्फ़ जम जाती है वो क्या हो जाती है, पानी में तब्दील हो जाती है और नीचे डाउन स्लोप और ढलान से नीचे बहती है और यह नदियों में, स्ट्रीम, धाराओं में और झीलों में ये क्या हो जाती है, कलेक्ट, ये जमा हो जाती है। अब आगे चलते हैं। द रिवर विच गेट वाटर बाय मेल्टिंग ऑफ स्नो आर कॉल्ड स्नो फेड रिवर, यानी कि जो नदियाँ जो बर्फ़ के पानी पिघलने से जो फॉर्म यानी कि ये जो बनती है ना उसको बर्फीली नदियाँ हम लोग बोल सकते हैं। द फ्लो ऑफ वाटर इन दिस रिवर इंक्रीज इन समर, यानी कि इन नदियों में का जो बहाव होता है ना वो समर यानी कि गर्मियों में ज़्यादा हो जाता है। इसका कारण ये होता है कि जो बर्फ़ पिघलता है वो ये सटैक से इसी में ही आता है। दिस इज़ बिकॉज इन समर एज द टेम्परेचर इंक्रीज मोर एंड मोर स्मॉल स्नो मेल्ट्स एंड दस मोर वाटर फ्लोज इनटू द रिवर, यानी कि इसका ये जो कारण होता है ना गर्मियों में जो टेम्परेचर बढ़ता है जिस कारण से बर्फ़ पिघलता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी बनता है और इन नदियों में मिल जाता है, जिस कारण से इन सीजन में गर्मियों में इनका प्रवाह थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ रिवर, यानी कि जो भारत है ना वो नदियों का देश है। द मेजर रिवर ऑफ नॉर्थ, यानी कि जो उत्तर की मुख्य नदियाँ है गंगा है, यमुना है, सतलज है, ब्यास है और चेनाब है। द मेन रिवर ऑफ साउथ, अब चलते हैं दक्षिण भारत की मुख्य नदियाँ, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, महानदी हो गया और गोदावरी हो गए। अब बस इसके बस अब चलते हैं नेक्स्ट में। अब सॉल्टी वाटर, यानी कि जो नमक वाला पानी है उसके विषय में पढ़ेंगे। ये जो सॉल्टी वाटर होते हैं वो समुद्र और महासागरों में पाए जाते हैं। द वाटर ऑफ द सीज एंड ओशियन इज़ वेरी सॉल्टी, यानी कि जो समुद्र और महासागर के जो पानी होते हैं ना वो बहुत ही नमकीन होते हैं। इट कैन नॉट बी यूज फॉर आवर डेली नीड्स, यानी कि इनका इस्तेमाल हम लोग चाह कर भी अपने ज़रूरी दैनिक ज़रूरतों के लिए नहीं कर सकते हैं। द रिवर फ्लोज इनटू ए सी और एन ओशन, यानी कि ये जो नदियाँ होती हैं ना वो समुद्रों या महासागरों में क्या होती है, बहती है, मिलती है, गिरती है। इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड, यानी कि ये जो हमारा भारत देश है ना वो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इट इज़ सराउंडेड बाय द बे ऑफ बंगाल, यानी कि यह बंगाल की खाड़ी से घिरी है पूरब की ओर, ईस्ट द इंडियन ओशन इन द साउथ, यानी कि हिंद महासागर से दक्षिण की ओर, एंड अरब महासागर से वेस्ट पश्चिम की ओर से। डैम्स एंड रिवर्स, समटाइम द रिवर वाटर इज स्टोर्ड इन ए रिजर्वायर एंड इट स्टॉप्ड बाय ए बैरियर कॉल्ड ए डैम, यानी कि कुछ समय जो नदियों का पानी होता है ना ये जलाशयों में क्या होते हैं, बैरियर यानी कि रुकावट डालकर उनको रोक दिया जाता है, जिसको हम लोग बांध बोलते हैं। दिस वाटर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये जो पानी होते हैं ना डैम का वाटर वो बिजली उत्पन्न करते हैं। व्हेन इट इज़ मेड टू फॉल फ्रॉम ए हाइट, यानी कि जब ये ऊंचाई से गिरते हैं तब ये बिजली क्या बनते हैं, बनाते हैं। पिकनिक स्पॉट में बी डेवलप्ड अराउंड अ डैम, यानी कि जो पिकनिक के स्पॉट यानी कि जो उद्यान भोज होते हैं ना वो जो अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं, डैम के नज़दीक, यानी कि डैम के चारों ओर पाए जाते हैं। द लेक एंड रिजर्वायर कैन बी यूज्ड फॉर बोटिंग, वाटर स्पोर्ट, फिशिंग एंड अदर एक्टिविटी, यानी कि ये जो लेक, झील और ये जलाशय होते हैं ना उनका इस्तेमाल बोटिंग, नाव चलाने के लिए, पानी से जुड़े खेल को खेलने के लिए, मछली मारने के लिए और दूसरे कार्यों को करने के लिए। अब चलते हैं, डू यू नो द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय द फ्लो ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो जिस बिजली का इस्तेमाल हम लोग पानी के बहाव द्वारा करते हैं उसको पन बिजली कहते हैं। द वाटर ऑफ सम रिवर्स इज डाइवर्टेड इनटू कैनाल्स, यानी कि जो कुछ नदियों का पानी है ना हम लोग मोड़ते हैं कैनाल में यानी कि नहरों में। कैनाल्स आर यूज्ड टू
इरीगेट फील्ड्स इन एरियाज विच डोंट हैव सफिशिएंट सप्लाई वाटर, यानी कि इन जो नहरों का इस्तेमाल होता है खेतों की सिंचाई करने के लिए, जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में वाटर सप्लाई यानी कि पानी का जो सप्लाई होता है ना वो नहीं होता है, उस जगह हम लोग कैनाल बनाकर खेती करते हैं। लोकल सोर्स ऑफ वाटर इन द सिटीज, वाटर फ्रॉम रिवर्स इज प्यूरिफाइड एंड इज मेड टू फीड ड्रिंकिंग, यानी कि शहरों में जो नदियों का पानी है ना उनको शुद्ध किया जाता है और उनको पीने लायक बनाते हैं। वी गेट दिस वाटर थ्रू टैप्स एट होम एंड ऑफिस, यानी कि इन शुद्ध किए हुए पानी को हम लोग नल के द्वारा ऑफिस और घरों में हम लोग क्या करते हैं, गेट यानी कि पाते हैं। इन विलेजेस वाटर गेट वाटर फ्रॉम ए लेक पॉन्ड्स और रिवर, यानी कि गांव में जो पानी होते हैं ना लोग नदियों तालाबों से पाते हैं। दे ऑल्सो ड्रो अंडरग्राउंड वाटर फ्रॉम वेल्स और बाई ए हैंड पंप, यानी कि वे जो गांव के लोग होते हैं ना वो भूमिगत जल को खींचते हैं कुओं से और चापाकलों से। इन सम विलेज, यानी कि कुछ गांवों में वेयर देयर इज़ नो रिवर और लेक एंड द वेल्स, यानी कि कुछ गांवों में जहाँ पर ना ही कोई नदी होती है ना ही कोई तालाब झील झरना होते हैं और वहाँ का जो कुआं होता है ना वो सूख जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ रेन, यानी कि बारिश की कमी से ये जो लेक और कुएं होते हैं ना वो सूख जाते हैं। पीपुल हैव टू गो टू फार ऑफ प्लेसेस टू फेच ड्रिंकिंग वाटर, जिस कारण से लोग फार ऑफ यानी कि बहुत दूर जाते हैं पीने का पानी लाने के लिए। वी शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन आवर लाइफ, यानी कि हमें अपने जीवन में पानी की उपयोगिता इम्पोर्टेंस महत्व को हमको क्या करना चाहिए, अंडरस्टैंड समझना चाहिए। एंड शुड नॉट वेस्ट इट, और इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। इसका क्वेश्चन आंसर मैंने ग्रुप में भेज दिया हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।